यहाँ पे नियमानुसार क्या होता है, नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से होता है कि जब आप एक बिल्डिंग तैयार करते हैं और उसके बगल में जो दूसरी बिल्डिंग होती है उसके बीच में लगभग 15 या 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कैमरामैन से चाहूँगा एक बार बिल्डिंग की तरफ कैमरा घुमाएं। यहाँ पे जो बिल्डिंग है और उसके बगल में एक जो बिल्डिंग है उसके बीच की दूरी लगभग से देश का पैसे जो है ना बर्बाद हो रहा है। और इतने पैसे कमाने के लिए सरकार को चाहे किसी आदमी को बहुत टाइम लगता है। बना हुआ चीज़ था, इसको जो है सरकारी भवन के रूप में, कोई ऑफिस के रूप में, किसी भी रूप में नहीं, सबसे बढ़िया होता है। हाँ, मतलब जब पैसा लग चुका है तो उसका यूज होता तो बहुत अच्छा होता है। ये सोचती हूँ कि बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि मेरे को जिसके मैं सब्सक्राइबर वो मुझे मिल गए और हमारे व्यूवर्स हमको मिल रहे हैं, ये इस बात की भी हमें खुशी है। और नमस्कार, भारत एक नई सोच देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिंस सिंह आर के। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 93A में खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि अभी हाल ही में चर्चाओं में एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम ट्विन टावर है। और कहा जा रहा है कि नोएडा में ये सबसे बड़ी इमारत है जिसकी लंबाई लगभग 103 मीटर है, जिसे कल यानी कि 28 अगस्त को लगभग 2:30 बजे इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। इतनी विशाल का इमारत है जिसे बनाने में लगभग 800 करोड़ और कई साल की मेहनत लगी और उसे कल लगभग 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। कि ये ट्विन टावर लगभग 103 मीटर की ऊंचाई है और इसमें 2 बिल्डिंगें हैं जिसपे एक में 32 मंजिला इमारत है और दूसरी 29 मंजिला इमारत है, जिन्हें कल लगभग 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। आप लोग को बता दें, गिराने की प्रक्रिया में लगभग 3700 विस्फोटक का प्रयोग किया जाएगा और जानकारी के अनुसार पता चला है कि इसके अंदर लगभग 9000 छेद किए गए हैं जिसमें विस्फोटक डाला गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने ये जो एक कमरे का बनाया गया है लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। यहीं से विस्फोटक को अंजाम दिया जाएगा, यहीं से विस्फोट किया जाएगा और महज 12 सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। और आप लोग को बता दें कि इंजीनियरों से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि इस पे सभी सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं कर लिए गए हैं और लगभग 3 चरण की जांच भी हो रही है इसमें कि कहीं कोई कमियां ना पाई जाए और आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनको भी ना नुकसान हो। और जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उनका बीमा भी लगभग 250 करोड़ का किया गया है कि कोई डैमेज या कोई आसपास की बिल्डिंगों को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जाए। और आप लोग को बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टि से मैं अपने कैमरा से चाहूँगा कि कैमरा को इधर घुमा के दिखाएं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आसपास दमकल की गाड़ियाँ भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे कल 7 बजे से आप लोग बता दें सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे रूट सब बंद कर आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में रूट को बंद कर दिया जाएगा और लोगों के आने जाने की मनाही होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं दमकल की 2 गाड़ियाँ भी उपलब्ध हैं। पुलिसकर्मियों से बात करने पता चला कल लगभग 4 से 5 दमकल की गाड़ियाँ उपलब्ध रहेंगी और 2-3 एम्बुलेंस, इसके अलावा डॉक्टरों की एक यूनिट टीम भी यहाँ पे उपलब्ध रहेगी, जिससे कि कोई अगर आशंका होती है, दुर्घटना की आशंका होती है तो उसे मैनेज करने के लिए वहाँ पे सुविधा रहेगी। यहाँ पे लगातार लोगों के आने का भी सिलसिला जारी है। मैम, क्या आप ये बिल्डिंग देखने आप भी आई हैं? हाँ, कैसे पता चला आपको? न्यूज़ में देखा था। अच्छा, पता चल रहा है कि लगभग यहाँ पे आसपास में सबसे बड़ी इमारत है और कल महज 12 सेकंड में इसे गिरा दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? अब नुकसान तो इसमें काफ़ी होगा, लेकिन ये है कि 800 करोड़ की लागत से एक बनी बिल्डिंग जिसको कई सालों बनाने में लग गए और महज 12 सेकंड में गिरा दिया जाएगा। हाँ, नुकसान तो खैर है, लेकिन अब क्या किया जाए जब जी डिसीजन सही लिया है ना। क्या इसके अलावा भी कोई और विकल्प हो सकता था? अब विकल्प तो देखिए, हम एक्सपर्ट तो हैं नहीं, लेकिन जिन्होंने ये एक्सपर्ट हैं, जो एक सामान्य नागरिक इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उन लोगों ने कुछ सोच के ही ये चीज़ डिसाइड करी होगी कि फ्यूचर में कोई इतना बड़ा हादसा ना हो सके, इसीलिए उन लोगों ने डिसीजन लिया है ना। तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पे नियमानुसार क्या होता है, नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से होता है कि जब आप एक बिल्डिंग तैयार करते हैं और उसके बगल में जो दूसरी बिल्डिंग होती है उसके बीच में लगभग 15 या 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कैमरामैन से चाहूँगा एक बार बिल्डिंग की तरफ कैमरा घुमाएं। यहाँ पे जो बिल्डिंग है और उसके बगल में एक जो बिल्डिंग है उसके बीच की दूरी लगभग 9 रखी गई है, लेकिन नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से लगभग 15 से 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 9 मीटर की दूरी है, जिसके कारण ये हवाला दिया गया कि ये बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। आप लोग को बता दें कि 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसे गिराने का आदेश दिया था, लेकिन तब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया था। उसके बाद 2021 लगभग इसी महीने अगस्त में ही ये आदेश दिए गए थे कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा और लगभग 1 साल बाद आज उसी तारीख को महज ये बिल्डिंग कल
महज 12 सेकंड के अंदर इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा और लगातार यहाँ पे लोगों के आने का तांता भी लगा हुआ है। और आप लोग को बता दें यहाँ पे कवरेज लगातार जारी है ट्विन टावर की और हमें कुछ अब एक भारत एक नई सोच के यहाँ पे सब्सक्राइबर भी मिल चुके हैं। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम माया है। आप भारत एक नई सोच के सब्सक्राइबर भी हैं? जी बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चैनल के मतलब न्यूज़ सुनना मुझे अच्छा लगता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की वजह से हम लोग हैं और जब आप लोग देखते हैं तो हमारा भी प्रयास रहता है कि आप लोग को और नई नई खबरें दिखाएं। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये सोचती हूँ कि बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि मेरे को जिसकी मैं सब्सक्राइबर वो मुझे मिल गए। और हमारे व्यूवर्स हमको मिल रहे हैं, इस बात की भी हमें खुशी है। और आप ये कैमरा चाहूँगा एक बार दिखा दें, यहाँ पे ट्विन टावर के बारे में सुना हो। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम वैशाली से आए हैं, गाजियाबाद से। वैशाली मतलब यहाँ से काफी दूर है, वहाँ से केवल ये आप ट्विन टावर देखने आए इसके हैं? लिए देखने आए हैं हम। कल तो इसका अस्तित्व रह ही हाँ, नहीं तो जाएगा। हमने सोचा कि ये कल एक ऐतिहासिक पल हो जाएगा, तो इतिहास बन जाएगा। तो हमने सोचा कि इसके बारे में हम भी थोड़ा सा अपनी सेल्फी वगैरह ले लें और कल को हम भी किसी को बताएंगे कि हाँ हम कभी। ये वही बिल्डिंग है जो नोएडा में सबसे बड़ी इमारत थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दिया तो हम हमने अपने जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग कम से कम 800 करोड़ रुपए लग गए और कई सालों की मेहनत लगी है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ अवैध निर्माण था, तो इसके अलावा भी कोई विकल्प हो सकता था क्या इसको गिठाने से, ध्वस्तीकरण के अलावा भी? हाँ, मेरा तो ये मानना कि देखिए ये तो एक मतलब पैसे का वेस्टेज ही है, बल्कि इसके बजाय ना अगर लोगों को रहने के लिए इसमें मौका मिलता तो बहुत अच्छा होता। जो गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। हाँ, चाहे किसी के लिए, लेकिन लोग रहते, क्योंकि ये एक तरह से पैसे का वेस्टेज ही है ना। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो एक तरह से वो भी ठीक है, क्योंकि इलीगल काम को बढ़ावा मिलता है। वरना सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का जो कहेगा वो तो क्योंकि अगर इस तरह का अगर निर्णय नहीं लिया जाता तो देखा जाए फिर कोई भी इलीगल काम के लिए स्वतंत्र हो जाता। लीगल काम इलीगल काम होते रहेंगे। फैसला एक तरह से सही है। बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम देख रहे हैं लगातार लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं और सर भी सेल्फी ले रहे थे। क्यों सर? गौड़ सिटी यहाँ से आए हम। जी जी। गौड़ सिटी से, लेकिन मेरा कहने का है कि इसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए कि सरकार के अंडर में लेकर देश के पैसे को बचाना चाहिए था। और क्या कहें हम, जैसे योगी जी से अपील कर योगी जी से लगभग 12 घंटे बाकी है। योगी जी से यही अपील है कि इतने पैसे जो है ना हिंदुस्तान का लॉस जा रहा है, इसमें सरकारी कोई भवन कोई ऑफिस बना दिया जाता है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ये। हाँ। जी सर, क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा कहना था ना, अगर ये एक ऑप्शन ये भी हो सकता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से हम वो तो सर्वोच्च है, उसका फैसला सर्वमान्य है, लेकिन हाँ बताइए। देश का पैसे जो है ना बर्बाद हो रहा है और इतने पैसे कमाने के लिए सरकार को चाहे किसी आदमी को बहुत टाइम लगता है। बना हुआ चीज़ था, इसको जो है सरकारी भवन के रूप में, कोई ऑफिस के रूप में, किसी भी रूप में इसका नहीं, use होना चाहिए। सबसे बढ़िया होता है। हाँ, मतलब जब पैसा लग चुका है तो उसका यूज होता तो बहुत अच्छा होता। बर्बाद हो रहा है ये। क्यों? हाँ, लेकिन कहा जा रहा है नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से, जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें काला और सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ है और उसके बगल में एक बिल्डिंग है जिसमें लोग रह भी रहे हैं, होता नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से होता है कि दो बिल्डिंगों के बीच की दूरी लगभग 16 मीटर होनी चाहिए। लेकिन ये जो बिल्डिंग बनी है उसके बीच की दूरी 9 मीटर है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटना भी तो हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी डर तो यह है कि इसके बराबर वाली बिल्डिंग बहुत नज़दीक है इसके, तो उससे भी पास वाली बिल्डिंग के लिए डर भी है, नुकसान का डर है, क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक बार को हम टीवी पर देखते तो उतना पता नहीं चलता, लेकिन काफ़ी नज़दीक है, तो गिरने से उनको भी थोड़ा नुकसान की है ना। लेकिन इसके लिए भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उनके लिए लगभग 250 करोड़ का बीमा भी किया गया है। अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी जो बिल्डर है उसके द्वारा की जाए। नहीं, वो मरम्मत करना बड़ा मुश्किल है ना। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी तरीके का क्रैक आ जाता है तो क्रैक आ जाने के बाद उसको मरम्मत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, अगर हाँ नहीं, लेकिन एक बात तो यह है, लेकिन फिर भी हर इंसान का कुछ सपना होता है। जो लोग इधर बराबर वाली बिल्डिंग में रह रहे हैं वो उन्होंने बहुत सपने सपने देखे होंगे और ये घर खरीदे होंगे, लेकिन अगर उनके घर में थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो वो पहले जैसा सोचते, जैसे शरीर का कोई अंग थोड़ा डैमेज हो जाता तो वो पहले जैसा नहीं काम करता है ना। तो वैसा ही इन बिल्डिंग्स के साथ भी होगा, कितना भी उसको सुधारने की या मरम्मत करने की कोशिश करें तो पहले जैसी कंडीशन नहीं आती है। तो आप लोग को बता दें यहाँ पे लोगों का तांता लगा
लगातार आने का बना हुआ है और अपनी अपनी राय भी लोग दे रहे हैं कि क्या इसे गिराना चाहिए, इसके लिए अलावा कोई और भी विकल्प हो सकता है। लेकिन मुद्दा ये है कि लगभग कई अरसे बीत चुके हैं इसको, जब ये बिल्डिंग बन रही थी क्या उस समय अथॉरिटी ने ध्यान नहीं दिया। और अब भारत एक नई सोच पर एक ऐसी खबर देख रहे थे जो कि कल इतिहास बनने वाला है। नोएडा की सबसे बड़ी इमारत कल महज 12 सेकंड में ढहा दी जाएगी और ये खबर हम आपको नोएडा के सेक्टर 93A से सीधे दिखा रहे थे। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो भारत एक नई सोच को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।